अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए वीलॉग के साथ जाबिर वकास ऑफिशियल के पेज से जाबिर वकास आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मुख्तलिफ इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आती है ख़ितों की, उसमें ख़ासतर मशरक़ वस्ता 1980-70 की दहाई से ही एक ऐसा जलता हुआ अंगारा है जिसके ऊपर कभी जिसकी तपश तेज़ हो जाती है और कभी तपश लो हो जाती है। इस तमाम सूरत हाल में ख़ास तौर पर जहाँ वहाँ पर मौजूद जो फ़िरका बंदियाँ हैं, जहाँ वहाँ पर मौजूद ग्रोह हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के चाहे वो पुष्तपनाही पर हो रहे हों, चाहे वो ईरान, सऊदी अरब, शाम और फ़लस्तीन, उर्दन, और उसके बाद एक मुस्लिम उम्मा का जो दुश्मन है इसराइल, उसकी बात हो, तो ये तमाम जो सूरत हाल है उसकी वजह से मशरक़ वस्ता हमेशा ही जो है वो किसी न किसी जंग की लपेट में रहा है। चाहे वो सर जंग हो या दो बदू कोई लड़ाई हो या फिर खाना जंगी हो, ये हर तरह ये जो सूरत हाल है कि इस तरह की सूरत हाल में हमें यही दिखाई देता है कि जैसे कोई ना कोई ताकत जो है वहाँ हर वक्त मसरूफ़ अमल रहती है। मंगल के रोज़ बेरूत में धमाका हुआ और उस धमाके की गूंज जो है वो पूरी दुनिया में जहाँ सुनी गई, वहाँ वाकई ही ऐसे लगा कि वहाँ पर होने वाले धमाके की जो आवाज़ है वो दूसरे मुल्कों तक भी सुनी गई। जी हाँ, बिल्कुल कब्रस तक भी इसकी आवाज़ सुनी गई और इस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर आसपास मौजूद जितने भी इमारतें थी वो राख का ढेर बन गई। बंदरगाह के करीब ये इमारत थी। सबसे पहले ये बात सामने आई, RTTV की जानिब से ये रिपोर्ट सामने गई कि वहाँ पर शायद कोई आतिशबाजी की फैक्ट्री थी जिसमें यह आग लगी है, लेकिन जो फुटेज सामने आ रही थी उन फुटेज में देखा जा सकता था पहले एक आग लगी हुई है और फिर उसके बाद एक ज़ोरदार धमाका होता है। और ये वो धमाका था जिसके बाद गोल एक जो बादलों का बना धुएँ का, जो कि ऐसे वक्त में इसलिए भी बनता है कि जब धमाका खेज़ मवाद फ़ज़ा में जाता है तो उसमें जो नमी होती है वो ठंडी हो जाती है और वो बादल बनते हैं। और फिर उसके बाद ये था कि उसकी शिद्दत, उसकी आवाज़, उसने कई लोगों को बहुत दूर तक मुतासिर किया, लेकिन वो लोग जो बिल्कुल उसके पास थे, जिसमें 3 हॉस्पिटल वहाँ पर मौजूद थे, वो मुतासर हुए, मुकम्मल तबाह हो गए। एक पाकिस्तानी फैमिली भी थी वहाँ पर, एक बच्चा उनका शहीद हुआ और बाकी लोग जो हैं वो अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी बात थी वो ये सामने आई कि वहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट को ज़ख़ीरा किया गया था। वो अमोनियम नाइट्रेट कोई 2005 के इर्द गिर्द वहाँ पर मौजूद था और उसके बाद से उसको वहाँ से लाया नहीं गया था। कुछ रिपोर्ट ऐसी भी हैं कि जिसमें कहा गया कि ये 2013 में वहाँ पर लाया गया था और उसको वहाँ से मूव नहीं किया गया था और उसको अच्छे अंदाज से वहाँ सेव नहीं किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट क्यों आया था, कहाँ आया था, किसकी वजह से आया था, किसने मंगवाया था या इसको ज़ब्त किया गया था, ये एक दूसरी इसके साथ साथ जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। लेकिन इस वक्त तक 137 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं इस ब्लास्ट में। 137 के साथ साथ तकरीबन 5000 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं इस अफसोसनाक वाक़े में। और उसके बाद फौरी रद्द-ए-अमल जैसे आया कि बेरूत के जो मेयर थे वो सामने आए और उनकी जो है वो अपनी जज्बात के ऊपर उनके जो है वो काबू नहीं रह पाए और उनके जो हैं वो आँखों से आंसू निकल आए मीडिया से बात करते हुए। ये वो मामला थे जिसकी वजह से इस वक्त बेरूत जो है वो ज़ुबान ज़द आम है। और उसके बाद कई मुल्कों में ख़ास तौर पे अजमान, सऊदी अरब और एक और लीबिया ख़ास तौर पर, वहाँ पर एक पुरअसरार किस्म की आग जो है वो लगी है मुख्तलिफ़ जगहों पर। ये एक सिग्निफिकेंट है कि तमाम ममालिक में एक तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और उसके बाद एक स्टोरी जो है वो करता है साथ ही इसराइल का एक अखबार कि हम तो इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन वो ये कहता है कि इसके ऊपर नेतन्याहू ने जो कहा था, एक ट्वीट उनका शेयर हो रहा है और उसके बाद एक कौमी असम्बली की जनरल असम्बली जो थी कौमी मुत्तहिदा की, वहाँ पर मौजूद उनकी एक तकरीर जिसमें वो बता रहे हैं कि फ़लाँ जगह पर हिज़्बुल्लाह ने अपना असला जो है वो सेव कर रखा है। तो शायद ये वो कोशिश नज़र आती है कि अगर हिज़्बुल्लाह ने वहाँ पर अपना कहीं असला शहरी इलाकों में रखा हुआ है तो उसको मजबूर किया जाए इस वाक़े के बाद कि वो अपना असला कहीं और मुंतकिल करे। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद वही सूरत हाल दोहराई जाएगी जो कि इराकी रिएक्टर्स के ख़िलाफ़ दोहराई गई, जो मिस्र में जो है वो या उर्दन में फ़ज़ाई हमले किए गए थे किसी दहाई में इसराइल की तरफ से, तमाम जो वहाँ का सिस्टम था उसको हैक करते हुए। तो ये अभी भी वही एक जो है वो सूरत हाल नज़र आती है कि लबनान में मौजूद हिज़्बुल्लाह की जो मिलिशिया है जिसको ईरान की सबसे बड़ी सपोर्ट हासिल है, उसको ख़ास तौर पर बैकफुट पर लाया जाए। आप देखें ये एक तसलसल नज़र आएगा
कि कासिम सुलेमानी जो कि ईरानी जनरल थे जिनको टारगेट किया गया इराक़ में, और उसके बाद एक ऐसे मुसलसल वाक़यात पेश आते हैं ईरान के अंदर, कुछ ख़ास तौर पर कुछ जगहों पर बम धमाके होते हैं, धमाकों की आवाज़ आती है और फिर उनको मुख्तलिफ़ तौर पर रंगों मुख्तलिफ जो है वो उनके ऊपर बयानात सामने आते हैं, ईरानी लीडरशिप के भी आते हैं। और इसमें ख़ास तौर पर सिग्निफिकेंट ये था कि जहाँ पर उनकी एटमी तनसीबात हैं वहाँ पर भी वो ब्लास्ट हुए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सामने नज़र आती हैं कि इसराइल बहुत तेज़ी के साथ इस इलाके में मौजूद ताकतें जिनसे उसको ख़तरा है, क्योंकि उसने वो आखिरी हल जो कि दिया है जिसमें टोटे टोटे कर दिए हैं फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के, फ़लस्तीन की वो रियासत जिसके ऊपर ये गाबज़ हुए, और उसको जो बिल्कुल माइनर कर दिया है और उस दुनिया के नक्शे पर, वो जो रोड मैप है, वो जो नक्शा है, वो जो प्लान है, उसको कामयाबी से हमकिनार करने के लिए शायद इसराइल अब आखिरी हरबा लड़ता हुआ दिखाई देता है। इसमें मुस्लिम उम्मा को, सऊदी अरब को चाहे या कोई और ममालिक को, आपसी इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने चाहिए होंगे और वहाँ पर एक मरबूत हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना होगा, वरना ये इसराइल जो कि जिसके ऊपर हर जो है वो आलमी इस्तेमार की जो ताकतें हैं उनका हाथ है, वो आहिस्ता आहिस्ता इनको निकलता जाएगा और वो एक बड़ा अफरेत बन तो चुका है, लेकिन ये अफरेत फिर अब एक किसी डाइन की तरह, एक बला की तरह हर छोटे और कमज़ोर मुल्क को खाना शुरू कर देगा। जी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।